Hi guys, so in today's video we'll analyze Spandana Spurti Financial Services. स्पंदना स्फूर्ति क्या करता है? दे आर माइक्रो फाइनेंस लेंडर है। उसका मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो लोन्स देते हैं, मतलब ये जो गांव में जो औरतों को एक सेंटर पे बुला के एक दूसरे के सामने जो लोन देते हैं, वो कैटेगरी में केटर करता है। दूसरा इंडिविजुअल लोन्स भी हो गए। तो मतलब पूरा जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ गए। मतलब ऑल द कंपनीज आर रिपोर्टिंग, मतलब एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, पैट इज़ डिक्रीजिंग एंड AUM का साइज भी, AUM का जो ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो स्पंदना स्फूर्ति का मतलब देखेंगे तो दे आर टॉप स्टेट्स में, मतलब का सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल प्रेजेंस है, तो दैट इज़ इन टू योर यूपी सेगमेंट, यूपी में, बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा। एंड उनके अराउंड 723 ब्रांचेस है वर्सेस 1665 ब्रांचेस। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो 58 ब्रांचेस दे एडेड इन दिस क्वार्टर। AUM का साइज देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 10,500 करोड़ एंड जो AUM का जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 8% YoY। मतलब पूरा, मतलब सब कंपनीज का ग्रोथ मतलब बहुत ही कम हो गया है। पहले मतलब अराउंड ऑलमोस्ट एवरी माइक्रो फाइनेंस प्लेयर यूज टू ग्रो अराउंड 20% के आसपास। अभी ग्रोथ हैज डिक्रीज टू अराउंड सिंगल डिजिट, मतलब ये 9-10% आ गया है ग्रोथ। डिसबर्समेंट डी ग्रू 40%। उसका मतलब क्या कि इफ़ आई वॉज गिविंग आउट 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ लोन दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ मतलब आई डिक्रीज टू 60, अभी 60 रुपीज़ ही लोन दे रहा हूँ आई एम गिविंग, मतलब 40% डिक्रीज हो गया था लोन। डिसबर्समेंट बेसिकली टेल्स, इट इज़ इंडिकेटर दैट आपका जो फ्यूचर का जो AUM है वो कैसे तरीके से ग्रो होएगा। फिर जो आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? योर इंटरेस्ट अर्नड माइनस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट ग्रो अराउंड 9%। बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दैट डी ग्रू 12%। उसका मतलब क्या कि आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो तो बढ़ा बराबर है, पर जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था ना दैट ग्रू एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू योर इंटरेस्ट अर्न। तो इसके वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दैट डी ग्रू 12%, जो पीपॉप बोलते हैं, प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड पैट डी ग्रू 340%। उसका मतलब लॉस तो रिपोर्ट ही कर दिया। लॉस रिपोर्टेड ऑफ अराउंड 216 करोड़ वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 56 करोड़। तो पीपॉप तो मतलब ठीक है, उतना कुछ मेजर इशू नहीं था, पीपॉप वॉज तो पॉजिटिव। बट पैट क्यों इतना लॉस में डिक्लेयर किया? क्योंकि जो आपके जो प्रोविजंस थे वो कितने, मतलब बहुत ही बढ़ गए थे प्रोविजंस सब कंपनी के लिए। ये स्पंदना स्फूर्ति हो गया, बट स्पंदना स्फूर्ति का सबसे ज़्यादा बड़ा है और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का भी सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके अलावा जो दूसरे उनका भी बड़ा है बट नॉट एट दिस पेस। फ्यूजन का तो प्रोविजन अराउंड 8x हो गया था। मतलब अभी अगर इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग फॉर अ कंपनी अराउंड, प्रोविजन मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा रिस्क वेटेड एवरेज निकालते हो कि भाई अगर एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है कस्टमर्स, तो आप थोड़ा पैसा पहले से रखोगे उनके लिए प्रोवाइड करके कि भाई भाग जाएगा तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर इफ़ आई वॉज प्रोवाइडिंग 1 रुपीज़ इन दिस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ दे आर प्रोवाइडिंग 8 रुपीज़, मतलब वो मेजर इम्पैक्ट हुआ है। मतलब बहुत ही 8x हो गया था पूरा प्रोविजंस का स्केल देखेंगे तो। फिर एसेट क्वालिटी में जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है दैट वर अराउंड 4.86% वर्सेज 1.4% YoY, मतलब वो भी अराउंड 3x हो गया। एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखूँ कि Q1 भी थोड़ा ख़राब ही था। Q1 में वो लोग बोल रहे थे कि थोड़े प्रॉब्लम्स है बट इतने मेजर प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो इट वाज अराउंड 2.6 था क्वार्टर एंड क्वार्टर इफ़ यू कंपेयर इट विद फॉर GNPA। and net non-performing assets were around 0.99% versus 0.42% YoY, and quarter on quarter it was around 0.53 last quarter। एंड जो कलेक्शन एफिशिएंसी होता है, कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? इफ़ यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 100 रुपीज़ एज EMI दिस मंथ, पर आपको यू ओनली गॉट अराउंड 94 रुपीज़, तो योर कलेक्शन एफिशिएंसी इज 94%। तो इनका अराउंड 94.2% है वर्सेज 98.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड YoY देखो लास्ट ईयर इन Q2 ऑफ FY24 इट वॉज 99.9%, मतलब बहुत ही अच्छा था तभी। अभी सीधा 94% हो गया। मतलब इसका मतलब क्या कि कस्टमर्स आर नॉट पेइंग, मतलब EMI टाइम पे पे नहीं कर रहे। एंड दे आर टॉप 4 स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 50% ऑफ द AUM, और पहले अराउंड मार्च 22 में था अराउंड 57% था। तो मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन भी मतलब कम करे उतना कंपनी के लिए बेटर है, क्योंकि
कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है। अगर मतलब अगर अभी उनका जो स्टेट थे मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ पे अगर फ्लड्स आ गए तो वहाँ पे मतलब एसेट क्वालिटी तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनका 25% ऑफ द बुक तो उधर ही प्रेजेंट है। फिर कंपनी का जो 31 to 60 डेज का जो डीपीडी बकेट्स होते हैं, डीपीडी बकेट्स मतलब बेसिकली एक होता है आपका पार रेशियो, पोर्टफोलियो एट रिस्क, फिर एक होता है योर डेज पास ड्यू, डीपीडी बोलते हैं, और एक होता है योर एसएमए अकाउंट्स, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं। उसका मतलब तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो 31 to 60 डे का जो डीपीडी बकेट है उसका मतलब क्या कि 31 एटलीस्ट 31 डेज हैज पास्ट बट द कस्टमर हैज स्टिल नॉट पेड द इंटरेस्ट, मतलब बिटवीन 31 to 60 डेज के बीच में द ईएमआई जो है वो पेंडिंग है कस्टमर का। तो दैट वाज अराउंड 3.62% वर्सेज 1.68% क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो वो भी इंक्रीज हो गया। एंड 61 to 90 डे का जो डीपीडी होता है मतलब कस्टमर हैज स्टिल नॉट पेड द इंटरेस्ट बिटवीन 61 डेज टू 90 डेज के बीच का जो रेंज है उसके रेंज में, तो दैट इज अराउंड 2.54% वर्सेज 1.47% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड अगर 90 के ऊपर जाता है तो दैट इज काउंटेड एज योर जीएनपीए। तो कंपनी का है ना मतलब जो यील्ड होता है, द यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच स्पंदना स्फूर्ति विल लेंड मनी टू इट्स कस्टमर्स। तो दैट यील्ड वाज अराउंड 22.4% वर्सेज 24.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो मतलब यील्ड कम हो गया। तो यील्ड जो मतलब जो अभी आप 100 रुपीज़ दे रहे हो, तो इफ़ यू आर गेटिंग, आपका अगर यील्ड है 4% समझ लो, तो यू विल गेट 104 रुपीज़ मतलब एंडिंग में पूरा मतलब जब खत्म होगा। बट अभी अगर यील्ड डिक्रीज हो गया तो यू विल ओनली गेट 103 रुपीज़, एग्जाम्पल है, कम हो गया यील्ड। फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द रेट एट विच स्पंदना स्फूर्ति विल बोरो मनी फ्रॉम अदर एनबीएफसीज हो गए, अदर बैंक्स हो गए, तो दैट इज अराउंड 11.8% वर्सेज 11.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड जो दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट इज योर स्प्रेड। तो स्प्रेड कितना हो गया, अराउंड 12.8% हो गया वर्सेज 15.2 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो मतलब यील्ड कम हो गया एक साइड, तो यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होता है दैट इज योर स्प्रेड। तो यील्ड कम हो गया और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज हो गया, तो मतलब डबल इम्पैक्ट आ गया आपके जो स्प्रेड होता है उसके। तो स्प्रेड मतलब फेल एट अ ग्रेटर रेट कंपेयर टू योर यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। फिर आपका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज बेसिकली अगर आपका इनकम इज अराउंड 100 रुपीज़ एंड योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझ लो, रेंट हो गया, एम्प्लॉय के सैलरीज हो गए, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड कितना 54 रुपीज़। तो यार कॉस्ट टू इनकम इज अराउंड 54 रुपीज़। तो इनका इट इज अराउंड 54.1 वर्सेज 39.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो इनका बढ़ गया था क्योंकि सबसे पहले तो ये जो आप मतलब ये जो कलेक्शन के लिए अभी पहले तो माइक्रो फाइनेंस में मतलब जो बंदा सोर्सिंग कर रहा था, मतलब जो इफ़ द एम्प्लॉय इज गिविंग आउट लोन्स टू द कस्टमर्स, तो वही एम्प्लॉय देख रहा था कि कलेक्शन भी टाइम पे आ रहे कि नहीं। बट अभी क्वालिटी तो ख़राब हो गया कस्टमर, मतलब कोई अभी ओवर लेवरेज हो गए थे कस्टमर्स, कोई टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा था। तो उसके वजह से दे हैड टू सेट अप अ न्यू टीम विच ओनली फोकसेज ऑन कलेक्शन, और एक टीम ओनली फोकसेज ऑन योर डिसबर्समेंट्स। तो उसके वजह से कॉस्ट बढ़ा, उनका ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, और फिर कस्टमर और एम्प्लॉयज़ भी मतलब जॉब छोड़ रहे थे उनके, तो एट्रिशन रेट भी हाई हो गया था। इसलिए मतलब द कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज लुकिंग ग्रेटर। एंड जो रिटर्न ऑन एसेट्स होते हैं तो दैट वर अराउंड -7% वर्सेज 1.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर। मतलब -7 क्यों हो गया, क्योंकि ROA इज बेसिकली और नेट इनकम डिवाइडेड बाई योर टोटल एसेट्स। तो नेट इनकम ही नेगेटिव है तो ROA ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ROA नेगेटिव है, ROE भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ROE का होता है योर पैट डिवाइडेड बाई योर नेटवर्थ जो है। तो दैट वाज अराउंड -23% ROE वर्सेज 6.1 क्वार्टर इन क्वार्टर। और YOY अगर देखूँ तो इट वाज अराउंड -23 दिस टाइम वर्सेज 15% YOY। मतलब बहुत अच्छा था पहले YOY देखेंगे तो लास्ट ईयर Q2 में 15%, बहुत ही अच्छा है। अभी अराउंड -23 हो गया ROE। लेवरेज रेशियो इज बेसिकली योर एसेट्स, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय योर नेटवर्थ। तो दैट वाज अराउंड 2.2x हो गया वर्सेज 2.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर, क्योंकि AUM क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्रीज हुआ। AUM बेसिकली और टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होते हैं। AUM क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि प्रोविजन बढ़ गए, बैड लोन्स बढ़ गए, आपने राइट ऑफ्स किए, इतना प्रोविजन कर दिया, मतलब पूरा पैट ही मतलब नेगेटिव हो गया। तो इसलिए लेवरेज रेशियो भी कम हो गया, क्योंकि एसेट्स भी कम हो गए। इक्विटी अगर सेम है तो डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर डिक्रीज्ड,
तो ऑटोमेटिकली योर लेवरेज विल ऑल्सो डिक्रीज। तो 2.2x हो गया, वजह 2.4x। फिर कंपनी का अभी तो ये सब तो हो गया, अभी कॉन कॉल में आगे क्या बोला कंपनी ने कि हाउ, अभी एनालिस्ट लोग ने पूछा कि हाउ इज़ Q3 Q4 लुकिंग शेपिंग आउट, कैसा लग रहा है, मतलब अभी प्रॉब्लम अगर इट विल एक्सेलरेट और इट विल डिसेलरेट। तो पहले कंपनी ने बोला था कि गाइडेंस में Q4 ऑफ FY24, मतलब Q1 ही पकड़ लो, तो स्टार्ट ऑफ दिस ईयर दे टोल्ड दैट देयर AUM विल ग्रो टू अराउंड 14,000 करोड़, मतलब अराउंड पहले अराउंड 12,000 करोड़ था Q4 में, ये साल में था कि अराउंड 14,000 करेगा, तो अराउंड 18 to 20% ग्रोथ है। अभी तो प्रॉब्लम्स हो गया, अभी तो AUM क्वार्टर एंड क्वार्टर ड्रॉप हो गया, तो मतलब 10,500 करोड़ हो गया। अभी कंपनी को पूछा कि गाइडेंस वही रहेगा कि चेंज होगा, तो कंपनी ने बोला कि हम लोग का जो Q4 में जो गाइडेंस था, Q4 में जो AUM का जो साइज था अराउंड 12,000 करोड़, उधर तक तो पहुंच जाएंगे, थोड़ा उसके ऊपर जाएगा, बस उसके ऊपर ग्रोथ नहीं होगा। मतलब अगर YOY देखेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट फ्लैट AUM का ग्रोथ विल बी फ्लैट यार, 1 to मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ, 3-4-5% के आसपास ग्रो होगा। AUM का ग्रोथ इतना स्लो डाउन हो गया। फिर उनका जो सेंटर्स होते हैं, मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में है, मतलब इफ 100 वुमन आर प्रेजेंट, उसको जो लोन देते हैं, तो वो उसका भी सेंटर अटेंडेंस कम हो गया, मतलब कोई लोन देने भी नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से उनको डोर टू डोर कलेक्शन करने पड़ते हैं। डोर टू डोर कलेक्शन मतलब सबके घर पे जाके लोन लेना पड़ा है कि आपने लोन लिया था, आप पे क्यों नहीं आए। तो उसमें भी मतलब कॉस्ट टू इनकम रेशियो इसलिए बढ़ गया था इनको। तो सेंटर अटेंडेंस वॉज अराउंड 55%, मतलब अगर 100 वुमन का जो कैपेसिटी जो होगा सेंटर में, 55 वर्कर में, तो मतलब दूसरे 45 के घर पे जाके इंडिविजुअली लेना पड़ रहा था। दूसरा है कि दे हैव स्टॉप्ड ऑनबोर्डिंग न्यू टू क्रेडिट कस्टमर, मतलब न्यू टू क्रेडिट मतलब अभी खुद के मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में ही प्रॉब्लम है। सो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में ही प्रॉब्लम है, तो वो नए ऑनबोर्ड ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनका जो क्रेडिट क्वालिटी है उनको भी मालूम नहीं होगा, उनको भी देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर टू प्ले अराउंड विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो फिर इनका एक क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क करके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो उन्होंने Q1 के आसपास दे रिमूव्ड अ गार्ड रेल जैसा बोल सकते हैं, मतलब रूल्स जैसा कि माइक्रो फाइनेंस लेंडर कैनॉट लेंड टू कस्टमर हु इज हैविंग अराउंड टोटल मनी कैनॉट बी लेंडेड अराउंड, इट शुड बी लेस देन 2 लाख। मतलब अभी अगर लेंडर A B C है, ठीक है, उन्होंने लोन दिए कस्टमर्स को, लोन दिया, एक कस्टमर है, उनको अराउंड 1,80,000 तो मिल गया है, जो अभी मैक्सिमम इट कैन द कस्टमर कैन गेट इज ओनली 20,000 रुपीज़, उसके ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ऐसा रूल बनाया था। एंड दूसरा रूल था कि अ कस्टमर कैनॉट बोरो फ्रॉम मोर देन 4 लेंडर्स, तो मतलब 4 लेंडर है, फिर इफ द अमाउंट इज ऑल्सो लेस, मतलब इफ इट इज नॉट रीचिंग 2 लाख, बट देन टू ही कैनॉट बोरो, ही और शी कैनॉट बोरो द मनी। इफ इट इज 10,000 रुपीज़ फ्रॉम A B C and D, तो 40,000 ही हो रहा है, बट 2 लाख का लिमिट है, तो भी बट इट इज़ नॉट अराउंड एंड बट, मतलब दोनों रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो इन्होंने मतलब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क था, जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने तो बोला 4 तक का लिमिट है, बट द स्पंदना स्फूर्ति हैज नाउ टोल्ड दैट उनका अभी करेंगे वो लोग 3 के ऊपर नहीं जाएंगे, तो दे वुड बी द थर्ड पर्सन टू लेंड, उसके ऊपर वो ऑनबोर्ड नहीं करेगा इफ दे आर द फोर्थ वन। तो मतलब बेसिकली ये सब अभी एंडिंग में, अभी पहले तो मतलब करते तो अच्छा रहता है, बट अभी ठीक है, अभी कर रहे हैं। इट इज़ बेटर टू टेक प्रिकॉशन क्या, अभी तो प्रिवेंट ही करना पड़ेगा। अभी कितना ख़राब हो गया पूरा सब कंपनीज, मतलब क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, उनका कोई जो मार्केट लीडर मुथूट माइक्रो फाइनेंस करके, फिर अरमान फाइनेंशियल्स है, फिर सेटिन क्रेडिट करके भी है, तो सब स्टॉक्स आर डाउन अराउंड 50-70-60% के आसपास। एंड उन्होंने ये टाइम तो बोला कि जो क्रेडिट कॉस्ट होता है, क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, योर प्रोविजंस जो आप लोग करते हैं डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। तो दैट टेल्स दैट, मतलब आपका कितना, कुछ नहीं समझ आता तो हम प्रोविजन देखते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी देखने का, उसका डायरेक्शन देखना है, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखने का। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था पहले 15%, अभी कितना हो गया -23%, मतलब बहुत ही, मतलब इसलिए ये जो इंडस्ट्री डीपली सिक्लिकल, मतलब ऐसा पैट फेल अराउंड 300-400%,
पैट डाउन 60%, ऐसा ही होता है ये सब इंडस्ट्री में, माइक्रो फाइनेंस में। और जब बढ़ता है तो भी मतलब अच्छे तरीके से बढ़ता है। तो उनका जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था पहले, इट वाज अराउंड 3% के आसपास दिया था Q1 में। अभी बोल रहे हैं अराउंड 3.75, Q1 में बोला था 3.75 होगा, एंड अभी ऑलमोस्ट मतलब ये रेंज में अराउंड बढ़ेगा मतलब 4% जितना समझ लो हो जाएगा क्रेडिट कॉस्ट भी, क्योंकि Q3 एंड दे आर टेलिंग दैट Q3 एंड Q4 तक मतलब ये सब प्रॉब्लम जो है स्टेबल होना चाहिए। ये जो ओवर लेवरेज हो गए थे कस्टमर्स, इतना डेलिंक्वेंसीज, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गए कस्टमर्स के, दे आर नॉट एबल टू पे द लोन ऑन टाइम। ये जो DPD बकेट्स वाले जो रेशियोज है वो आर इंक्रीजिंग, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा होता है ना, कभी कोई भी कंपनी में दे स्टार्ट टू फोकस मोर ऑन योर कलेक्शंस, मतलब एसेट क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कंपेयर टू द डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट इज बेसिकली द रेट एट विच यू गिव आउट द लोन्स टू द कस्टमर। तो डिसबर्समेंट मतलब अभी जैसा ये लोग ने जो न्यू ऑन बोर्डिंग कस्टमर, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर है, उनको ऑन बोर्डिंग स्लो कर दिया। इसका मतलब क्या कि दे आर मोर फोकसिंग ऑन द कलेक्शन, एसेट क्वालिटी और कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। एंड मतलब गाइडेंस भी, मतलब गाइडेंस तो अभी कुछ है ही नहीं, मतलब इन्होंने तो अभी अराउंड वही बोला कि फ्लैट रहेगा AUM का ग्रोथ। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का अराउंड गाइडेंस है कि अराउंड 25% जो पहले बोला था Q1 में, इट हैड रिड्यूस टू अभी अराउंड अभी कितना 10 to 12% का कर दिया AUM का जो ग्रोथ का गाइडेंस है। अरमान का भी उस ऐसा ही है, सिमिलर। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने भी बोला पहले अराउंड Q1 में 30-35% ग्रोथ का बोला था, अभी अराउंड 15-20% के आसपास कर दिया है। ठीक है, ट्रैक करो। बट हाँ, जब भी मैनेजमेंट का कमेंट्री भी थोड़ा अगर शिफ्ट होएगा ना, इसलिए कौन कॉल पढ़ना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का कमेंट्री आपको समझ के मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ से साइकिल विल टर्न अराउंड। ठीक है, थैंक यू।